ब्रह्मणानां राजा ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा समर्पयामि पुनः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि सस्य स्वतः सुभद्रिका काम्भीलवासिनी जितने लोग उपस्थित है सब लोग एक बार भगवान ये शंकर जी जो है सब रोगों का निवारण करते हैं, इसलिए हमारी शंकर जी में आस्था है। हम भगवत कृपा से ये पूजा पाठ करते हैं और शंकर जी की उपासना से कहते हैं बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसलिए हमने ये शिवलिंग का निर्माण करवाया है। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के आर्या स्कूल के पास डीसी पार्क, और डीसी पार्क के पार्किंग स्थल के अंदर श्री भागवत कथा का आयोजन का आज प्रथम दिन था। और इसी प्रथम दिन के साथ सुबह रुद्राक्ष के शिवलिंग पर पूजा अर्चना हुई, और पूजा अर्चना के उपरांत ये मेरे साथ यज्ञ स्थल देख रहे हैं, यहाँ 11 विवाहित जोड़ों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। और मेरे साथ इस कथा स्थल के संचालक है पवन गोविंद शास्त्री जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो रुद्राभिषेक शिवलिंग है इसकी क्या महिमा है, और ये शिवलिंग कहाँ से लाया गया है, और किस तरीके से पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा की गई। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 7 दिन किस तरीके से यहाँ कथा का समय रहेगा। तो आइए पवन जी से बात करते हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। तो आज ये जो हम देख रहे हैं शिवलिंग, इस पर आज किस तरीके से पूजा की गई, और पूजा के साथ कितने यहाँ जोड़े यहाँ पहुँचे? यहाँ आज ना कल कलश यात्रा हुई थी। आज जो रामानंद शास्त्री जी थे ये वो हमारे मेन मुख्य जजमान थे, और 5-7 जोड़े और भी थे। और कल से हमारा जो प्रोग्राम है टाइम टू टाइम सही रहेगा। हमारी कथा आज 3 बजे प्रारंभ हो गई थी, और 3 से 6 का ही टाइम है, फिक्स टाइम है। 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है। ये 11,000 रुद्राक्ष से हमने शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, और कहते हैं इस शिवलिंग की पूजा करने से कहते हैं घर की जो आदि व्याधि जरा पीड़ा है उसकी निवृत्ति हो जाती है। 3 दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, शंकर जी जो है रोग नाश के लिए सबसे बड़ी देवता माने जाते हैं। जब भी कहते हैं किसी जीव के ऊपर भारी संकट आ जाए शारीरिक, तो कहते हैं शंकर जी की पूजा बताई जाती है। पुराणों में ये लिखा हुआ है। मार्कंडेय जी का मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था। मार्कंडेय जी की 8 साल की उम्र थी, उनको वरदान था 8 साल के बाद में आप संसार छोड़ दोगे, लेकिन उन्होंने शंकर जी की भक्ति की, और शंकर जी की भक्ति करने से कहते हैं वो चिरंजीवी हो गए। 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय जी हैं। तो ये शंकर जी की कृपा से कोई भी रोग की मतलब उपाय हो सकता है। पुराणों में लिखा है, कहते हैं ये शिवलिंग जो है कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का फल देगा आपको अगर इसकी पूजा करते हो। हमारे यहाँ जोड़े रोजाना आज मेरे पास 11 जोड़े पहले से ही बुक हो गए हैं। हम अंतर दे के उनको बुलाएंगे, और हमारे हिसाब से जो व्यवस्था बनाई गई उसी हिसाब से हम पूजा कर रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा फल है। पुराण जो इसके बारे में जानता है उसको भली भांति ये ज्ञान है। शिवलिंग कहाँ से लाया गया और क्या संपूर्ण प्रक्रिया रही, किस तरीके से पूजा की गई, और पूजा के उपरांत जो हवन यज्ञ किया गया? ये शिवलिंग का तो हमने यहीं से ना ढांचा बनवाया है। ढांचा बनवा के और रुद्राक्ष हम हरिद्वार से लेके आए हैं। हरिद्वार से पहले गंगा जी में स्नान करवाया, रुद्राक्ष वहाँ से दोबारा से पैकिंग करके हमने यहाँ शुद्धिकरण करके रुद्राक्ष को शुद्ध करके यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और हमारे पवन कृष्ण शास्त्री हैं जो सनातन धर्म में कुछ टाइम के लिए गुरु जी भी रहे थे। हमारे जो गुरु जी हैं द्रोण प्रसाद कोइराला जी, उनके सानिध्य में हमने शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने आज पार्थिव शिवलिंग जो रुद्राक्ष से बड़ा हुआ है 11,000 से, उसका रुद्राभिषेक है जो आज किया था। और इसमें भंडारे जी, सुरेंद्र जी शर्मा जी आज जजमान रहे, रामानंद शर्मा जी जजमान रहे, और सुनील स्वामी जी के घर से भी आए। और जो जजमान थे उनके मैं 2-4 के नाम नहीं जानता, जिनके नाम जानता हूँ मैंने आपको बता दिए। रोज़ाना इसी तरह से पूजा होगी, और जो भी भाई बंधु इस बहती गंगा में अपने पाप धोने चाहते हैं तो कहते हैं वो यहाँ आकर पूजा करें। यहाँ पूजा की सामग्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी व्यवस्था हम करके देंगे, आपने सिर्फ पूजा करनी है। पूजा करने के लिए ये हमारा जो धार्मिक प्रोग्राम रखा गया है। क्या ये सिरसा के अंदर पहला शिवलिंग है? ये पहला तो मैं नहीं कह सकता,
हम जो तीनों शास्त्रीगण हैं, सेवक राम जी महाराज जी हैं, वो हमारे सीनियर हैं, पवन कृष्ण शास्त्री जी हैं और मैं हूँ। हम तीनों ने ये इस ट्रस्ट के अधीन ये पहला प्रोग्राम किया है। पहले मैं भागवत बहुत करवा चुका हूँ, कई कथा व्यास के साथ मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन सेवक जी से मैंने पहले भी कथा करवाई है। अब मैं 15 साल के बाद में सेवक जी के साथ दोबारा से खड़ा हुआ हूँ। हमारी एक यूनिट है, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारा कोई ये नहीं है भी हम इसको बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं। हम हमारी ट्रस्ट के थ्रू, सनातन धर्म गौ सेवा ट्रस्ट है, उसके थ्रू लंगर लगाते हैं और जो हमारे पास जो भी आर्थिक मदद होती है वो हम उस लंगर में लगाते हैं, और जो भी हमारे पास पैसा बच भी जाता है तो हम धर्म के काम में लगाते हैं। किसी कन्या की शादी में दे दिया, जो भी कपड़ा लत्ता जो भी हमें धर्म के नाम पे जो भी आता है, बच्चों के गरीब कन्याओं के शादी में उसका सहयोग कर देते हैं। ट्रस्ट के माध्यम से पहली ही भागवत कथा की जा रही है और पहला ही ये शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया है, कुछ ऐसा ही है सर? नहीं, सेवक जी ने ट्रस्ट के माध्यम से बहुत कथाएं की है। हम तीनों की मिलके हम अभी इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, 8 महीने से लंगर चल रहा है, तो ये हमारी पहली कथा है। इस तरह का बड़ा आयोजन जो हमने पहली बार किया है। तो ये जो शिवलिंग है ये पहली बार ही सर? हाँ, ये शिवलिंग जो हमने पहली बार निर्माण किया है, क्योंकि यूट्यूब पे गूगल पे हमारे पास टाइम तो नहीं होता। आजकल एलियन की, इर्द गिर्द की बीमारियों की, कभी कोरोना की ऐसी खबरें आती है, तो ये शंकर जी जो है सब रोगों का निवारण करते हैं, इसलिए हमारी शंकर जी में आस्था है। हम भगवत कृपा से ये पूजा पाठ करते हैं और शंकर जी की उपासना से कहते हैं बीमारियां दूर हो जाती है, इसलिए हमने ये शिवलिंग का निर्माण करवाया है। एक नया वायरस आ रहा है सुना है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि अफवाह मत फैलाएं, ये कोरोना जैसा कोई वायरस नहीं है, ये निमोनिया जैसी बीमारी है। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस फैला हुआ है, इस शिवलिंग की पूजा करने से भी देखो, पूजा करने से आदमी को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, आदमी बीमार भी हो ना तो भी पॉजिटिव एनर्जी उसको ठीक कर देती है। ये पूजा करने से सात्विक भाव आते हैं, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, सात्विकता शरीर के अंदर आती है, और पूजा पाठ करने से मन शुद्ध होता है, बीमारियों का ऑटोमेटिकली निवारण हो जाता है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई बार ना आजकल हमारे समाज में लेडीज़ के अंदर ना OCD नाम की बीमारी हुई है, वहम की। ये इस वहम से बाहर निकालता है भी हमने पूजा कर ली तो हम बीमार नहीं है। कुछ औरतें बीमार होती है, दिमाग में बिठा लेती है भी हम बीमार है। हर औरत उसको बोलती है तू पतली सी है। तो इस तरह के भाव जो नेगेटिव प्रवृत्ति है उसको हम पूजा पाठ के द्वारा दूर करते हैं। हम इसमें कोई औषधि नहीं देते, हमारा भाव है पुराणों के, शास्त्रों के जो उदाहरण दिए गए हैं, इस बीमारी का इलाज इस पूजा पाठ से हो गया, उसी अनुसार हम चल रहे हैं। रुद्राक्ष से बनाया हुआ शिवलिंग जो है, इसकी पूजा करने से हमारा मानना है, विद्वान जनों का मानना है कि बीमारी का नाश होता है। हमारे पुराने ऋषि जन है वो आयुर्वेद के ऊपर काम करके पूजा पाठ से और ये रोग निवृत्ति का कई उपाय भी बता के गए हैं। यही है, शिवलिंग से पूजा करने से बीमारियों का नाश होता है। शास्त्री जी देख रहे हैं कि शिवलिंग आप मेरे साथ देख सकते हैं, 11,000 रुद्राक्ष का ये शिवलिंग। और देश के अंदर इस समय जो वायरस चल रहा है, आप घबराइएगा नहीं, आइए प्रतिदिन आइए और यहाँ जो विवाहित जोड़े हैं आकर अपना पूजा अर्चना कीजिए और इस शिवलिंग के दर्शन कीजिए और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये जो दूध का क्या किया जाएगा सर? ये तो हम प्रभावित कर देंगे, पीपल के अंदर या पानी के अंदर प्रभावित करेंगे। ये पूजा का है, विसर्जित जल है, इसको वैसे छिटा लगाए घर में तो भी शुद्धि होती है, शिवलिंग का जल का छिटा लगाए। और ये सारा जो है निर्माल्य है, ये तो निर्माल्य हम प्रभावित कर देंगे। लेकिन ये जो रुद्राक्ष है पूजा किए हुए, ये कथा समाप्त जब होगी तो हम प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। तो मेरे साथ इस समय आप तस्वीरें देख रहे थे सिरसा के DC पार्क के पार्किंग स्थल की, जहां आज भागवत कथा का पहला दिन और कथाचार्य सेवक राम राधे जी के द्वारा उनके मुखारबिंद से कथा आज की जा रही है। और आज प्रथम दिन है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी हाजिरी लगाइए और इस कथा को सुनने के लिए पहुँचिए। बाएं हाथ में चावल पुष्प रखिए, समस्त शिवगणों का ध्यान करें। स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः कार्तिकेयाय नमः। कार्तिकम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम भूर्भुवस्वः सर्वाय नमः। सर्वम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।
ओम भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुः कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब सीधे हाथ में चावल पुष्प लेकर भगवान देवादिदेव महादेव का ध्यान करेंगे। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो भगवते धर्मदेश्वराय रुद्रा अस्त्राय फट ध्याये नित्यं महेशं बृहस्पतिनिभं चारुचन्द्रावंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुनिकवराभिर्गावो भवन्तु नः। ये बात करते हैं मेरे साथ मोहित शर्मा जी हैं। तो मोहित जी क्या कहना चाहेंगे आज 11,000 रुद्र अभिषेक वाला ये शिवलिंग? मनीष जी, ये आज 11,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग जो बनाया गया है वो आज सुबह यहाँ पूजा अच्छी तरह से भगवान का नाम लेकर इन पर जल अर्पित किया गया, दही दूध के साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया गया। और मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ मोहल्ले वासियों से, 24 नंबर वार्ड से। पहली बात तो पुराना वार्ड अपना 13 नंबर होया करता था, अब वार्ड नंबर 24 हो गया है। सभी संगतों से मेरी एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घर में शादीशुदा है वो अपना जोड़ा साथ लेकर पूजा में बैठे। सुबह 9 बजे पूजा शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक पूजा रहेगी। उसके बाद 3 बजे कथा और 6 बजे तक कथा की आरती होगी। आज प्रथम दिन किसने इसका आयोजन किया? आज शिक्षा के 24 नंबर वार्ड के हमारे मान्य सान्य चेहरे रामानंद शास्त्री जी ने जो आज इनकी पूजा को अपने हाथ मुंगलों से उनको दूध और जड़ चढ़ाकर पूजा का आचार्य किया।